हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी टाइपिंग के बारे में आज हम बात करके चलेंगे। इसको लेकर काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। स्टूडेंट पूछते हैं किसी की स्पीड नहीं बढ़ रही है, किसी के क्या समस्या आ रही है, किसी के क्या समस्या आ रही है। तो इससे संबंधित हम 10 पॉइंट देख के चलेंगे। इन 10 पॉइंट से आपके जितनी भी समस्या आ रही है सारा सब कुछ हम करके चलेंगे। इन 10 बातों का जो ध्यान रख लेगा वो टाइपिंग में 100 में से 100 नंबर भी लेकर आ जाएगा। बस ये आप पे निर्भर करता है, आप पे डिपेंड करता है आप इन चीज़ों को किस तरह से लेते हैं। जो मैं आपको 10 पॉइंट बता दूं उस पे आपको ध्यान देना है, उस पे गौर करना है। आप टाइपिंग में नहीं अटकोगे, टाइपिंग में दी बेस्ट करके आओगे, 100% दी बेस्ट आपका होगा, वहाँ आप सिलेक्ट हो जाओगे। बस ये 10 चीज़ों पे अच्छे से आपको गौर करना है, इन पे ध्यान रखना है। अब ये 10 चीज़ें कौन सी है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइपिंग के बारे में। तो दोस्तों, टाइपिंग आपको डेली करनी है। कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, 2-3 दिन टाइपिंग करेंगे छोड़ देंगे, 2-3 दिन करेंगे छोड़ देंगे। बस ये ध्यान रख लो, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको टाइपिंग डेली करनी है, रोज़ाना आपको टाइपिंग करनी है। लगभग मान के चलो 2 से 4 घंटे आपको डेली टाइपिंग करनी ही करनी है। सिलेक्ट होना है, सबसे पहले ये करना ही करना है। दूसरी बात, आपको डेली हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग करनी है। जब पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था तब आपके पास ऑप्शन था, अगर आपको केवल हिंदी करनी है तो 10 मिनट की हिंदी आप कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश करनी है वो 5 मिनट की इंग्लिश 5 मिनट की हिंदी कर सकता है। पिछली बार ये ऑप्शन था, इस बार ऑप्शन नहीं है। इस बार हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों करनी पड़ेंगी। तो आप ध्यान रखें, हिंदी और इंग्लिश आपको डेली रोजाना करनी है। ये मत करना कि आज हिंदी कर रहे हो कल इंग्लिश करता हूँ, ऐसे मत करना। डेली हिंदी इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग आपको करनी है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हिंदी में स्पीड कम बढ़ती है। मैं आपको बताऊँ, आप हिंदी अच्छे से करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अच्छे से बैठोगे, थोड़े दिन टाइम दोगे तो आप देखना हिंदी में आपकी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, हिंदी आप और अच्छे से कर पाओगे। तीसरी बात करें, स्टूडेंट के कमेंट आते हैं सर हमारी एक्यूरेसी नहीं आती है, 60%, 70%, 80% इतनी एक्यूरेसी आती है। एक्यूरेसी हम कैसे बढ़ाएं, एक्यूरेसी पे हम क्या करें? देखो, आपको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, जब भी आप टाइपिंग शुरू करो स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट आपको रिहर्सल करना है, मतलब आपको प्रैक्टिस करना है। 10 से 15 मिनट डेली आपको यही करना है। हमारी जो बेसिक एक्सरसाइज होती हैं, जैसे ASDFGF स्पेस सेमीकोलन LKJHJ, ये वाली ऊपर वाली हो गई, QWERT वाली हो गई, नीचे वाली हो गई, इनको आपको 10 से 15 मिनट ये एक्सरसाइज आपको करनी है। एक हमारे हिंदी इंग्लिश में होती है द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स अपॉन राइट ओवर द लेजी डॉग। इस एक्सरसाइज में सारे वर्ड आ जाते हैं, ये आपको बार बार करनी है। इससे आपके क्या होगा, आपके हाथ अच्छे से चलेंगे, मिस्टेक आपके कम होंगी। तो जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करो 10 से 15 मिनट तो आपको इसी में समय आपका देना है। हिंदी में भी यही करना है, हिंदी में भी बेसिक चीज़ें आपको बार बार करनी है। जैसे हिंदी में बेसिक एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा हक सारा कायर सरकार यह है यही राही किराया सरकार सरकारी, ये बार बार वर्ड आते हैं, इनको आपको बार बार लिखना है, बार बार टाइप करना है। इससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी होगी, एक्यूरेसी आप अच्छे से कर पाओगे, 90+ एक्यूरेसी में आप पहुंच जाओगे। बस ध्यान रखना, जब भी आप टाइपिंग करो 10 से 15-20 मिनट इतना समय आपको यहीं पर देना है, उसके बाद में आपको टाइपिंग करना है। ये आपको ध्यान रखना है। जब आपका एग्ज़ाम हो तब भी 5 मिनट आपको यहीं करना है। स्टार्टिंग में ये एक्सरसाइज आपको करनी है। कॉन्फिडेंस भी आपके आएगा, स्पीड भी अच्छी आएगी, एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चौथी बात करें, कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर स्पीड हमारी एक जगह आके रुक गई है, स्पीड रुक गई है। कुछ स्टूडेंट हैं एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही। देखो, आपकी स्पीड कहीं आके रुक गई है, मान लो आपकी स्पीड 40 पर आकर रुक गई है। अब इस स्पीड को आप आगे कैसे लेकर जाओगे, 40 से 50-60 कैसे पहुंचोगे, उसका मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले 10 से 15 मिनट तो आपको जो एक्सरसाइज मैंने बताई है बेसिक वाली करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको 15 दिन की एक प्लानिंग करनी है। 15 दिन आपको अगर स्पीड बढ़ानी है तो केवल आपको स्पीड पर ही ध्यान देना है। मेरे कहने का मतलब है एक्यूरेसी पर आपको ध्यान नहीं देना। अगर आपकी एक्यूरेसी 70-80 आ रही है, उससे कम और हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है,
स्पीड पर ध्यान दो, स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, हाथों को तेज चलाने की कोशिश करो। एक बार आपके हाथों को 60 की स्पीड की हैबिट बन गई तो ये मान लो आपके हाथ 60 की स्पीड से ही टाइप करके चलेंगे। जैसे ही 60 की स्पीड आपकी होए तब आप एक्यूरेसी पे ध्यान दो, स्पीड आपकी वापस 60 पे आ जाएगी, एक्यूरेसी भी वापस अच्छी हो जाएगी। ये चीज़ आप करके देखना, ये काफ़ी स्टूडेंट पे मैंने अप्लाई करके देखा है, 100% इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही निकला है। जिनकी स्पीड रुक जाती है वो स्पीड अच्छे से बढ़ा लेते हैं। बस ध्यान देना, इस चीज़ पर आपको टाइम देना है, लगभग 15 से 20 दिन का समय आपको देना है। 60-70 की स्पीड 40 वाले पहुँच जाएंगे, जिसकी 30 है वो 50 तक पहुँच जाएगा, ईजिली पहुँच जाएगा। 15-20 दिन आपको ये चीज़ करके चलनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, बात करते हैं। 50 नंबर का टाइपिंग का पेपर होगा, 50 नंबर के एफिशिएंसी का पेपर होगा। टाइपिंग में 50 में से 50 लाना मुश्किल काम होता है, काफ़ी मेहनत के बाद आते हैं। एफिशिएंसी में 50 में से 50 नंबर लाए जा सकते हैं। करना क्या होगा, अभी से आपको एफिशिएंसी स्टार्ट कर देनी होगी। 50 में से 50 नंबर आपके वहाँ से लाए जा सकते हैं। अब जो मेरे स्टूडेंट हैं उनकी मैं 16 मई 2022 से एफिशिएंसी की क्लास शुरू कर रहा हूँ, मंडे से क्लास शुरू कर रहा हूँ। सुबह 8 बजे इनकी क्लास शुरू हो जाएगी, जिसकी फ़ीस मात्र 1500 रुपये है। अगर आपको भी क्लास लेनी हो तो आप बिल्कुल क्लास ले सकते हैं। मंडे से 16 मई से सुबह 8 बजे आपकी एफिशिएंसी की क्लास शुरू हो जाएगी। यहाँ एफिशिएंसी हम इस तरह से बताते हैं, इस तरह से सिखाते हैं, स्टूडेंट 50 में से 50 नंबर लेकर आ जाते हैं। ये जो 1500 रुपये फ़ीस है, आपकी एक बार क्लास कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको रिवीजन क्लास में आप जितना चाहो रिवीजन कर सकते हो, वापस आप क्लास ले सकते हो, कोई उसका चार्ज नहीं होता, बार बार आप क्लास ले सकते हो। यहाँ आपको इतना परफेक्ट कर दिया जाता है कि आपके 50 में से 50 नंबर आते ही आते हैं। तो एफिशिएंसी पे भी आपको ध्यान देना है। एफिशिएंसी 50 में से 50 लाए जा सकते हैं, अभी से शुरुआत आपको करनी है। फिर स्टूडेंट के ज़्यादातर दिक्कत आ रही है कि मेरे नंबर कम हैं, इसके नंबर ज़्यादा हैं, ये तो ज़्यादा नंबर हैं, टेंशन हो जाती है। जैसे मेरे पास भी क्या होता है, जैसे स्टूडेंट टाइप कर रहे होते हैं, किसी के 230 नंबर हैं, अब अचानक कोई स्टूडेंट आता है उसके 250 नंबर हैं, वो बताता है मेरे तो 250 नंबर हैं। यहीं पे उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। 230 वाला सोचता है यार इसके तो 250 नंबर हैं, ये तो आराम से सिलेक्शन ले लेगा। देखो, आपके जितने नंबर आने थे उतने नंबर आ चुके हैं, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वहाँ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन आप टाइपिंग में ज़रूर परिवर्तन कर सकते हो। 230 वाला अगर ढंग से मेहनत करे तो वो 330 इसको कर सकता है। अच्छे से मेहनत करे, किसी के कितने नंबर बन रहे हैं नहीं बन रहे उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इस कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, उससे मतलब नहीं रखना है। टारगेट ये रखना है मेरे 230 है, मेरे को तो 330 लाने हैं। 100 में से 100 नंबर टाइपिंग में लाने हैं, आ भी सकते हैं। मतलब आपको टाइपिंग में इस तरह से आपको करना है कि वहाँ आपका एक नंबर भी ना कटे, इस तरह से आपको टाइपिंग में लेकर चलना है। और बड़ी बात नहीं है, 100 में से 100 नंबर भी आ सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट के पिछली बार भी आए थे, आपके भी 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं। खुद से खुद को मोटिवेट होना है, अपना 100% आपको देना है। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उससे मतलब नहीं रखना है, खुद का दी बेस्ट देना है, 100% देना है। 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, ये ध्यान रख लो, अच्छे से इस बात को गांठ बांध लो। किसके कितने नंबर हैं नहीं हैं, आपके जो नंबर आ गए वो दी बेस्ट हैं। ये जो आपको नंबर मिले हैं इसमें आपको अपना दी बेस्ट करना है, अच्छे से आपको दी बेस्ट देकर चलना है, सिलेक्शन आप ले लोगे। दूसरों के चक्करों में नहीं आना, किसके कितने नंबर है क्या नंबर है उसको सबको छोड़ देना है। एक बात आती है बैग स्पेस के बारे में। देखो, बैग स्पेस बिल्कुल आप बंद कर दो। अगर आपसे नहीं हो रहा, कीबोर्ड में बैग स्पेस का बटन है उसको निकाल के साइड में रख दो, अपने आप आदत छूट जाएगी। एग्ज़ाम में बैग स्पेस काम नहीं आने वाला है, बिल्कुल ही बंद कर देना है। जो मिस्टेक हो गई वो हो गई, बैग स्पेस बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे आपको लिखना है, मान लो आपको लिखना है डेनियल क्लासेस, आपने लिखा DEN, अब आपने आई की जगह और कुछ प्रेस कर दिया, P दबा दिया आपने, तो आपको P दबा दिया कोई बात नहीं, अगला वर्ड आप लिखो L लिख दो, DEN, P दबा दिया तो L, पूरा वर्ड आपको लिखना है, उसके बाद स्पेस करना है। गलती हो जाए तो वो आपको छोड़ना नहीं है। जैसे कुछ स्टूडेंट क्या गलती कर रहे हैं, उनको संडे लिखना है,
यू की जगह पी दबा दिया, फिर वो क्या स्पेस मार देते हैं, स्पेस नहीं मारना है, संडे पूरा लिख के चलो। इससे आपकी एक्यूरेसी भी रहेगी, माइंड में गलत चीज़ आपकी नहीं आएगी कि यार वो वर्ड तो मैंने छोड़ दिया। एक्यूरेसी अच्छी रहेगी और ये आपको लिखना ही लिखना है, ये हैबिट बना लो, छोड़ना उसको नहीं है। उसके बाद में बात करें, कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं, बार बार पूछते हैं सर स्पेस हम कहाँ से प्रेस करें, इस वाले अंगूठे से प्रेस करें, इस वाले अंगूठे से प्रेस करें। देखो जो आपकी हैबिट बन चुकी है उसको आपको चेंज नहीं करना। एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, स्पेस इससे प्रेस करूँ इससे, एक्यूरेसी कमाएगी, स्पीड कमाएगी। अगर आपकी हैबिट बन गई कि इस यहाँ से आपके इस हाथ से आपका हो रहा है, लेफ्ट हैंड से हो रहा है चलने दो, राइट से हो रहा है चलने दो, दोनों से नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी इससे करते हैं कभी इससे करते हैं, यहाँ आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, कभी आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। ध्यान रखो, अगर इस हाथ से आपके बैक स्पेस आ रहा है तो इसी से चलने दो, इससे आ रहा है तो इसी से चलने दो, अब कोई चेंज नहीं करना है, जैसे हो रहा है वैसे उसको आप चलने दो। बस ध्यान ये रखना दोनों हाथ से प्रेस नहीं करना, एक ही हाथ आपको चलाना है। और बताइए इसके बारे में बात करें, कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपटीशन आपको करना है। देखो आप अकेले टाइपिंग करोगे आप कंपटीशन नहीं कर पाओगे। कंपटीशन कहाँ होगा, आपके पास और भी स्टूडेंट बैठे हैं उनके साथ आप टाइपिंग कर रहे हो, वहाँ कंपटीशन होता है। लगभग आपकी ये देखे चलो आपकी 40 की स्पीड है तो आपका जो फ्रेंड है वो भी 40, 45, 50 उसी स्पीड में हो, उनके साथ आप कंपटीशन किया करो। 10 मिनट की एक्सरसाइज लगा ली, दोनों सेम ही एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर देखा करो इसकी स्पीड कितनी आ रही है, आपकी स्पीड कितनी आ रही है, कितनी एक्यूरेसी आ रही है। ये जो कंपटीशन है ये आपकी अपने आप स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ बढ़ाएगा। कंपटीशन में रहोगे तभी एग्ज़ाम का पता लगता है, माहौल का पता लगता है। जब एग्ज़ाम दे के आओगे तब गलती नहीं करोगे, हेजिटेशन नहीं होगी, अच्छे से आप एग्ज़ाम कर पाओगे, अच्छे से कॉन्फिडेंस में आप रहोगे। ध्यान रखना है अकेले में एक्सरसाइज की बजाय आपको कंपटीशन में रहना है, अदर स्टूडेंट है उनके साथ आपको टाइपिंग करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, खुद से मोटिवेट रहना है। सबसे बड़ी बात, जो खुद से मोटिवेट रहता है वो लाइफ में कुछ अच्छा ही करता है, दी बेस्ट ही करता है, अपने टारगेट को वो अचीव कर लेता है। कोई दूसरा आपको बार बार मोटिवेट करने नहीं आने वाला है। ध्यान रखो, खुद से मोटिवेट रहना है, खुद का दी बेस्ट रहना है, खुद को बार बार बोलना है कि मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा, मैं पास कर लूँगा, मैं टाइपिंग में 100 में से 100 नंबर लेकर आऊँगा। खुद से जितना ज़्यादा मोटिवेट रहोगे उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, उतना ज़्यादा आप बेस्ट कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना है, मोटिवेट आपको खुद से रहना है। खुद पे भरोसा करके देखो, दुनिया की बजाय आप खुद पे भरोसा करके देखो कि हाँ ये एग्ज़ाम है, ये मेरे नंबर हैं, इस नंबरों से मेरे को टाइपिंग निकालनी है, सिलेक्शन लेना है। खुद से जब मोटिवेट होना सीख गए आप, लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, लाइफ में कभी हार नहीं मानोगे आप। तो ध्यान रहे, खुद से आपको मोटिवेट रहना है, 100% पॉजिटिव रिजल्ट ही आपका आएगा। अब जो मैंने आपको सारी बातें बताई उन सभी चीज़ों पे गौर करना है, अच्छे से ध्यान देना है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से कर लिए, अच्छे से इन चीज़ों को समझ गए, आप टाइपिंग में नहीं अटकोगे, टाइपिंग में आप दी बेस्ट करके आओगे। ये जो 100 नंबर का पेपर है 100 भी स्टूडेंट के आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इन चीज़ों को आप करके देखोगे, 100 में से 100 नंबर भी आपके आएंगे। अब दोस्तों आपको और क्या करना है, इस वीडियो को आपको जितना हो सके शेयर जरूर करना है। आपके जो भी फ्रेंड है जिन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट LDC का एग्ज़ाम दिया है, जिनकी टाइपिंग होने वाली है, उन सबको आप वीडियो शेयर करो। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, वीडियो लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, इससे कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। और डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी मैं न्यू अपडेट आपको देता रहता हूँ। धन्यवाद।